मुद्दा नहीं था। बदलाव का तो मुद्दा है। था तो बदलाव का मतलब था एनडीए से हटा के महागठबंधन की तरफ जाना, तब ना बदलाव होता जी। जो पीछे विधायक तो भी एनडीए के थे और यह टिकट भी एनडीए का था, तो इसमें बदलाव कहाँ से आता है? मतलब विश्वास पर, विकास पर और यहाँ के कैंडिडेट जो हैं, यहाँ के प्रत्याशी थे, उनके विकास पर भी चुना हुआ है। कई लोग और यहाँ के मतदाता जो है पूरा विश्वास यहाँ के थे, वो 2015 से 2020 तक गोविंदगंज के माननीय विधायक रह चुके हैं और वो जी जो काम किए हैं और लोगों ने उनके काम का जो विश्लेषण किया है, लोगों ने उनके काम करने के तरीका को जो समझा है, वह विश्वास लोग फिर उन पर जताया है, वही उनका भरोसा बनाया है चुनाव में। और एनडीए की सरकार ऐसे ही विकास में आगे है, तो दोनों चीज़ एक साथ था। यहाँ जो प्रत्याशी हमारे थे उन पर भी लोगों का भरोसा था कि ये काम करने वाले हैं, ये काम करते हैं, और सरकार तो काम में लगी है। तो यह दोनों चीज़ एक साथ आकर जुटा, तब जाके यह हुआ है। शिक्षा ये वह सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, हर विद्यालय में या सार्वजनिक स्तर पर खेल मैदान का निर्माण कराना। हुआ, युद्ध स्तर पर उसमें काम हुआ है। बहुत सारा काम उसमें आचार संहिता लगने के बाद बाधित भी हुआ है। अब नई सरकार आ रही है, और वही सरकार है जो ग्राउंड बनवाई है। तो जब सरकार ग्राउंड बनवाई हो तो निश्चित तौर पर वहाँ जो भी आधारभूत संरचनाएं होगी, जो सुविधा होगा सरकार की तरफ से, वह भी समय मुहैया कराया जाएगा। आपके गोविंद देखिए 2015 से 20 के टाइम में जब विधायक थे माननीय राजू तिवारी जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ था। और बीच में वो हट गए, कुछ कतिपय कारण था जो नहीं हो सका है, लेकिन इस बार आप भरोसा रखिए फिर कि वो जैसे ही शपथ ग्रहण वो पूरा करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भरपूर ध्यान दिया जाएगा। और जो भी बन के तैयार है, क्या दिक्कत है वहाँ डॉक्टर, नर्स, एनएम जो भी है उसमें, वो एकदम नियमित रूप से अपना कार्य करेंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए खंजर घोंपने का काम ये सब एनडीए एकजुट था, एनडीए का वोटर एकजुट था। अब कुछ ऊपर के नेता लोगों को मन में कुछ कुछ चल रहा था, दूसरे दल का कुछ कुछ पकड़ के घूम रहे थे लोग, वो दूसरा बात है। भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तर के और लोकल स्तर के तो कार्यकर्ता हमारे साथ 70% 80% थे। 20% वे लोग नहीं थे जो बड़े लोग हैं, जो अपने आप को खेल बिगाड़ने वाले खूब बन रहे थे, नहीं जीतने देंगे, नहीं हारने देंगे। तो ये सब मतलब नहीं रहा। एनडीए का वोटर, नीतीश कुमार जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो वोटर है, एनडीए का कोर वोटर है, जीतन राम मांझी जी का, चिराग पासवान का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, वोटर एकजुट था और वोटर एनडीए के साथ था। कार्यकर्ता ठीक है, यही जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता 100% हमारे साथ लगा था। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के 80% कार्यकर्ता हमारे साथ थे। मंडल स्तर के करीब 20% कार्यकर्ता हमारे साथ थे। जिला स्तर के भी 10% कार्यकर्ता, 15% कार्यकर्ता हमारे साथ थे। तो अफवाहें उठाई जा रही थी कि यहाँ कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं, कोई कैसे नहीं है, कोई नहीं। अब इसका मतलब 1-2 आदमी का मतलब पूरा भाजपा नहीं ना हो जाता है। 1-2 आदमी पूरा भाजपा नहीं है, हैं? जो किया है, जो किया है वो अपना अंदाज कर लें, उनकी स्थिति क्या है, उनका औकात क्या है, अंदाज कर लें। दिखाई दिया है। दावा ठोक रहे थे लोग चुनाव हरा देने का, हराना तो दूर रहा, इतना प्रचंड जीत तो अभी आज तक गोविंदगंज के इतिहास में किसी का नहीं हुआ था। अब वो लोग अपना विश्लेषण करें कि हमने क्या किया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हमारे साथ थे वो हमारे लिए भगवान है। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हमारे साथ थे, हमारे लिए भगवान है। और बाकी जो लोग दाएं बाएं कर रहे थे और दूसरे दल का दिन में गाला में पट्टा लगा के हम देखे हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का वोट मांगते हुए, यह अलग विषय है। वो लोग अपने औकात को जान ले कि उनका औकात क्या है गोविंदगंज में और पहाड़पुर में। तो उन पर भाजपा कार्रवाई करे नहीं करे, भाजपा का मामला है, मेरा मामला नहीं है। मेरा मामला यह है कि जो इस चुनाव में हमारे साथ रहा है, जो हमारा साथ दिया है, वो हमारे सर पे रहेगा। जो नहीं दिया उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, और फिर उसको आने की भी हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग आज फिर एनडीए का पोस्ट डाल रहे हैं, और गाये बेगाए कुछ लोग माननीय जी के यहाँ भी पहुँच गए थे। शर्म करें, अब समय निकल चुका है। गरीब के लिए तो राजू तिवारी हमेशा समर्पित हैं। राजू तिवारी गोविंदगंज के नेता नहीं है, बेटा हैं, और गोविंदगंज का बेटा बन के सेवा करेंगे, इसलिए गरीबों के लिए ही पहले वो हैं। महिला द्वारा बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई है जो खास करके महिलाओं के लिए है। अभी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो जीविका के माध्यम से 10,000 रुपया दिया गया स्वरोजगार शुरू करने के लिए, और यह राशि 10,000 तक नहीं है, यह राशि 2 लाख तक जाएगी।
जो लोग उसको रोज़गार में यूज करेंगे, रोज़गार शुरू करेंगे, सरकार उनके साथ है और उसको 2 लाख रुपये तक देगी। तो महिलाओं के लिए युवाओं का बात है, जहाँ तक पहले नेता थे चिराग पासवान जी जो युवा आयोग गठन की बात करते थे, सरकार ने माना है उसको, और युवा आयोग का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में कर दिया है। अब उसका रिपोर्ट 6 माह के अंदर आ जाएगा कि युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से सरकार काम करेगी। हमारे नज़र में तो गोविंदगंज 2020 में जहाँ छोड़े थे राजू तिवारी वहीं खड़ा था। जो भी आधारभूत संरचना, जो भी जनहित की योजनाएं लंबित रह गई उस समय, 100% इस बार पूरा करेंगे राजू तिवारी, यह मेरा विश्वास है। और जनता से भी अपील करूंगा कि वो विश्वास करें उन पर। इस 5 साल में कोई समस्या बाकी नहीं रहेगा गोविंदगंज का। अरे आज का माहौल क्या था, चुनाव जीते, कार्यकर्ता आए, समर्थक आए, लड्डू खाए, मिठाई खाए। अरे कहाँ उदास देख रहे हैं, क्या बात करते हैं, सब लोग लड्डू खाया है भाई, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है उससे भी नींद आ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा शिकायत हम लोग पहले नहीं सुने हैं, और इस बार यदि ऐसा शिकायत आया है, एक बात आप निश्चित होकर के रहिए कि इस कार्यकाल में ऐसा कोई भी समस्या यदि आता है तो त्वरित निष्पादन उसका होगा, और गरीबों का जो है 100% राशन उसको मिलना चाहिए और मिलेगा। अरे भाई, गोविंदगंज की जनता को संदेश देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। गोविंदगंज की जनता ने जो रिकॉर्ड वोट दिया है और रिकॉर्ड वोट से विजयी बनाया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि 1 लाख बात आई सामने, 1 लाख लोग अफवाह फैलाए, धनबल जनबल का सभी प्रयोग हुआ, लेकिन गोविंदगंज की महान जनता राजू तिवारी पर आंख मूंद कर विश्वास की और 1 लाख के नज़दीक पहुंचा दी। नारा तो था 1 लाख पार करने का, वही कुछ कतिपय नेता लोगों के चलते थोड़ी सी चूक रह गई, लेकिन इसके लिए गोविंदगंज की जनता का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजू तिवारी जी पर आंख मूंद के और एनडीए पर आंख मूंद के भरोसा किया है। बीच में एक पोस्ट चल रहा